नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आसित अरोरा। मैं एक जीआई सर्जन हूं मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, और आज हम बात करेंगे पित्त की थैली और उससे होने वाली विभिन्न बीमारियां जैसे कि पित्त की थैली में पथरी और कैंसर के बारे में। पित्त की थैली होती क्या है? ये एक छोटा सा थैलीनुमा ऑर्गन है जो कि लिवर या जिगर के अंडर सरफेस से जुड़ा हुआ होता है, और इसका मेन काम होता है कि जो लिवर बाइल सिक्रीट करता है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ बाइल उसमें जाके स्टोर होता है, और जब हम खाना खाते हैं तो उस समय वो एक्स्ट्रा बाइल जो है गॉल ब्लैडर से निकल के हमारी आंतों में जाता है और खाना पचाने में हमारी मदद करता है। गॉल ब्लैडर में पथरी बनना एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। अगर आप पूरी पॉपुलेशन को सर्वे करेंगे तो ऑलमोस्ट 30 से 50% लोगों में आपको गॉल स्टोन मिल सकते हैं। चूँकि पित्त गॉल ब्लैडर में जाके कंसंट्रेट होता है, इसी कारण से उसमें पथरी बनने की संभावना इतनी अधिक रहती है। सो अगर आपकी पित्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेसिपिटेट होके स्टोन का रूप ले लेता है। और इसका दूसरा कारण होता है, अगर आपके गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जिसमें गॉल ब्लैडर अपने आप को एम्प्टी करता है, अगर वो वीक हो जाए तो उसमें भी गॉल ब्लैडर में पित्त का स्टेसिस होता है, वहाँ पे वो ठहराव होता है, जिसके कारण से पथरी बन जाती है। आमतौर पर ये पथरियाँ एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कि मरीज़ को कोई तकलीफ़ नहीं देती है। आप कभी अगर अपना एनुअल हेल्थ चेकअप कराएंगे तो हो सकता है इंसिडेंटली उसके बारे में आपको पता चले, बट ऐसी इंसिडेंटल जो पथरी होती है उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप उन्हें एक डॉक्टर के सुपरविजन में, ऑब्जर्वेशन में भी रख सकते हैं। पर अगर इन पथरियों के कारण से आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, जो कि अराउंड 20 से 30% पेशेंट्स को हो सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है दर्द। आपको दर्द होता है जो आपके पेट के दाहिनी तरफ में, लिवर के नीचे आपकी पसलियों की तरफ तेज़ दर्द होता है, और ये दर्द पीठ की तरफ जा सकता है और दाहिने कंधे की तरफ जा सकता है। कई बार ये दर्द बहुत असहनीय होता है, और ये दर्द इंटरमिटेंट होता है, मतलब दर्द उठता है, कुछ देर बाद बैठ जाता है, फिर बीच में काफ़ी समय तक पेन फ्री इंटरवल रहता है, और ये इंटरवल कई बार हफ्तों महीनों तक भी हो सकता है, और फिर तेज़ी से दर्द उठता है। कई बार ये दर्द प्रेसिपिटेट होता है कोई बहुत हैवी भोजन खाने से, फैटी फूड खाने से। इसके अलावा गॉल ब्लैडर की पथरी के कारण से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। अगर आपको पेशेंट्स सिम्प्टोमेटिक हैं, उनको तकलीफ हो रही है और आप उसे निगलेक्ट करते रहें तो उसमें आगे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती है। पित्त की थैली से पथरी खिसक के पित्त की नस में फंस सकती है, जिससे कि जॉन्डिस हो सकता है। ये पथरी आगे खिसक के पैनक्रियाज की डक्ट को ब्लॉक कर सकती है, जिससे कि तेज़ पैनक्रियाज में सूजन हो सकती है, जिसे हम पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं, और ये अपने आप में एक बहुत जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। इसके अलावा निगलेक्टेड गॉल स्टोन्स, अगर आप सालों साल इन गॉल स्टोन्स को निगलेक्ट कर दें और ये बार बार पेट पथरी में सूजन करते रहें पित्त की थैली में, तो इसमें कैंसर बनने की संभावना भी रहती है। तो इन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करना है। अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। अगर पित्त की थैली की पथरी के कारण से किसी को भी तकलीफ़ है तो उसका इलाज ऑपरेशन द्वारा संभव है। ये ऑपरेशन बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉमनली परफॉर्म्ड ऑपरेशन है, और आज की डेट में ये हर जगह अवेलेबल है। इसका ऑपरेशन दूरबीन की पद्धति द्वारा किया जाता है, जिसमें पेट में बहुत छोटे छेद बनाकर उसी के द्वारा दूरबीन डालकर पित्त की थैली को निकाल के उसकी सर्जरी की जाती है। ये बहुत ही सेफ़ और बहुत ही स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है। इसमें पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। आम तौर पर 1 से 2 दिन के बाद पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल खाना भी शुरू कर देते हैं, और उनकी मोबिलिटी भी नॉर्मल हो जाती है। एक मिथक है हमारे नॉर्मल दिमाग में कि पित्त की थैली की पथरी को घुलाया जा सकता है, उनको पिघलाया जा सकता है दवाइयों द्वारा। जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक साइंस में एविडेंस है, दवाइयों से जो ऑलरेडी पथरी बन चुकी है उसको नहीं पिघलाया जा सकता। अगर किसी भी पेशेंट की गॉल ब्लैडर में स्टोन बन गए हैं और उसके कारण से मरीज़ को तकलीफ़ हो रही है, बार बार पेन अटैक्स हो रहे हैं, या उसके कारण से कभी किसी को कॉम्प्लिकेशन हुआ है, तो इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन द्वारा ही संभव है। आमतौर पर एक सवाल और होता है बहुत ज़्यादा, वो ये होता है कि चूँकि गॉल ब्लैडर है, उसका एक फंक्शन है, पित्त की थैली में बाइल स्टोर होता है, तो क्या गॉल ब्लैडर निकालने के बाद लॉन्ग टर्म में शरीर पे कोई साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि नहीं लाइफस्टाइल पे? तो आमतौर पर ये ऑपरेशन बहुत इजीली टॉलरेटेड ऑपरेशन होता है,
कोई लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इसके नहीं होते हैं। कुछ पेशेंट्स अप टू 10 to 20% ऑफ पेशेंट्स में कुछ आपकी जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है और कुछ पेशेंट में हल्की सी अपच की स्थिति ज़रूर बन जाती है। तो वो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि इनिशियल सर्जरी के बाद उनकी थोड़ी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें वो बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना या फैटी फूड अवॉइड करें। जहाँ तक कॉम्प्लिकेशंस की बात है, सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, सो ये एक बहुत ही सेफ़ और बहुत ही स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है। इसकी सक्सेस रेट 99% से भी ज़्यादा है। लेस देन 1% कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट हैं और जो एक आम आदमी को जानने ज़रूरी हैं, उसमें पित्त की थैली निकालते वक्त पित्त की नस में चोट लगना, जिसे हम बाइल डक्ट इंजरी बोलते हैं और बाइल लीक बोलते हैं, और दूसरा ब्लीडिंग है। बट आज की जो रीसेंट टेक्नोलॉजी है, जिसमें हमारा हार्डवेयर इतना इम्प्रूव हो गया है और सर्जन्स के स्किल सेट्स इतने इम्प्रूव हो गए हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस बहुत रेयर होते जा रहे हैं। अगर कोई भी पेशेंट पित्त की थैली की पथरी से सफ़र कर रहा है जिसके कारण उसको पेन हो रहा है, तो आई सजेस्ट कि आप अपने सर्जन से कांटेक्ट करें और उसकी सलाह के अनुसार अगर आपको सर्जरी की सलाह दी जाती है तो आप सर्जरी कराएं। अगर इस विषय से संबंधित आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मैसेज बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स उसे आंसर करने की कोशिश करेगी। थैंक यू।